पूछ रही हूँ, 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? बहुत आज 4 अच्छा साल सवाल की है, नौकरी अच्छा में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है, और अब जो कंचना जी का सवाल आया, एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा, अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है? 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने, ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया, 2 महीने में। मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है, और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है, 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं, हम डोमिनेटिंग हाइट में हैं, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं है। जी आपने अपनी बात को डोमिनेटिंग हाइट में। सर आप मेरे साथ रहिए 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा एक सीधा सवाल है, जी हाँ बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? ठीक है। मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ तब कहाँ थे? माने हमारे यहाँ पे दलित कौन कर रहा है? हो जाता है। अनुराग चुप्पी क्यों छापते हैं? सवाल है। एक सेकंड, अनुराग ये दलित कौन कर रहा है? दलित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं, वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे हम बने रहें। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है, उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो इन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी। रोड का भी बता दीजिएगा, बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले, नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होंगे, मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता, ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं आप बताइए, मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताए कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। जी एक सेकंड, नहीं मेरा भाई, अग्निवीर जब आया स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए इनको, 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता, आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल, एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं? अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, क्या तरीका? पीछे ओके, अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी। उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहाँ पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, उस भाई की बात सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूँ। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूँ। पहला अग्निवीर कौन था? पहला अग्निवीर कौन था ये भी पूछा गया, और 3 चीफ कौन थे वो था। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी, आपने बड़े तो ये देश है हमारा। मैं रुक रहा हूं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे जोरदार सवाल। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। अग्निवीर योजना के 75 साल के मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, 75 साल के मोदी प्रधानमंत्री